प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मुहिम शुरू हो चुकी है। कैसे 2024 में सत्ता से बेदखल किया जाए और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार देश भर के विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वहीं आज उड़ीसा की यात्रा पर हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ काफ़ी जोश और उत्साह है महागठबंधन के दलों में। जैसे ही नीतीश कुमार का कार्यक्रम बना 9 और 11 तारीख को बिहार से बाहर जाकर के अन्य दल के नेता और कई मुख्यमंत्रियों से मिलने का, पूर्व मुख्यमंत्रियों से मिलने का, तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में भी काफ़ी गहमा-गहमी है। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता, शीर्ष नेतृत्व कहा जाए बिहार के, जाकर के लालू प्रसाद से मिलते हैं, घंटों बातचीत होती है, मंत्रणा होती है और आगे की रणनीति पर चर्चा होती है। लालू प्रसाद का कहा जाता है कि आशीर्वाद लेकर के वो बाहर निकलते हैं। हालांकि इनकार करते हैं कि कोई भी राजनीतिक बात नहीं हुई, सिर्फ उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने गए थे। काफ़ी ठीक नज़र आ रहे हैं, स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, घूमना टहलना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ दूसरी तरफ देखें तो जनता दल यूनाइटेड के भीतर ललन सिंह एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। ललन सिंह ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत सारी बातें कही और इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो गया है, ये बातें भी कही। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इंतज़ार कीजिए, इसी महीने की 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का औकात नज़र आ जाएगा। पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना पानी में है और उसके शासन सत्ता से लोग कितने त्रस्त हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को कहते हुए कर्नाटक की चर्चा कर ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है और सत्ता परिवर्तन चाहती है। 13 तारीख को जब रिजल्ट होगा तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी, क्योंकि कर्नाटक को जलाने की तैयारी शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी जो जातीय उन्माद और अन्य तरह के मसलों को लेकर के लोगों पर गलत ढंग से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके डराने धमकाने का काम करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो एक स्टेप आगे बढ़ करके कहा कि प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में जाता हो, वहाँ चुनाव प्रचार करता हो और ये कहता हो कि बजरंग बली बोलिए और भाजपा को वोट डालिए, तो इसका मतलब क्या होता है। इन सारी बातों को लेकर के काफ़ी आशान्वित नजर आए ललन सिंह कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के लिए, और इस बात का वो दावा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में विपक्ष एकजुट नज़र नहीं आया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बूंद बूंद तालाब भरता है और कर्नाटक में यदि साझा विपक्ष मिल करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ता तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता था कि एक बड़ी पहल है देश भर व्यापी विपक्षी एकजुटता का, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 10 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें कर्नाटक की जनता भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर बाजी मारने में सफल हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ये दिखाने के लिए और समझाने के लिए कई पॉइंट थे कि विपक्ष एकजुट नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अलग अलग एंगल पर चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार का इस विपक्षी एकजुटता को एक जगह लाने और विपक्ष को एक धागा में पिरोने की कोशिश के बीच कर्नाटक में कांग्रेस का अलग थलग पड़ना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभी विपक्षी एकजुटता में बहुत कुछ होना बाकी है। क्या होता है 13 तारीख को ललन सिंह के दावे का, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। 13 तारीख को जैसे ही परिणाम आएगा, हम एक बार फिर आपसे इस विषय पर बातचीत जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।